वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। मेरे कोर्सेज से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी स्टडी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस लोअर एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एससी लोअर अपर लेखपाल एग्ज़ाम्स की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करेंगे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की। काफ़ी दिन हो गए हैं और 60-65 कट ऑफ को लेकर इसकी मामला कोर्ट में है। एक दो दिन के गैप पर कभी न कभी हियरिंग चली रही है इसकी, और कल 4 फरवरी को भी इसकी सुनवाई थी, बट कोई रिजल्ट नहीं आया था कल तक। मतलब कोई फैसला नहीं दिया था कोर्ट ने अपना। और आज फिर से हियरिंग की डेट है 2:15 बजे से। आज फिर से जो है सुनवाई है और इस पर जो है आज हो सकता है कि अंतिम जो सुनवाई है इसकी हो जाए और आज कोर्ट अपना फैसला दे दे इस पर, ऐसी उम्मीद लग रही है। बहुत लंबा खिंच गया है ये। यहाँ देख पाएंगे आप। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय में सोमवार को अंतिम दौर की सुनवाई, जो कि मंगलवार को भी जारी रहेगी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ में चल रही बहस में सोमवार को याचियों के वकील हरगोविंद सिंह परिहार की बहस पूरी होने के बाद अन्य याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र नाथ मिश्र और अमित सिंह भदौरिया की बहस शुरू हुई। इसमें निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स को विभेदकारी बताते हुए अधिवक्ताओं ने परीक्षा से पूर्व तय अर्हता अंकों को निर्धारित करने की बात रखी। देखो, सिंपली जो भी है ना, मतलब एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ जो है शिक्षा मित्र हैं। 60-65 कट ऑफ को लेकर शिक्षा मित्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि एग्जाम के बाद ये इतनी कट ऑफ लागू क्यों की। उनके हिसाब से 40 या 45 होनी चाहिए थी, ताकि वो आराम से इजीली जो है इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाते सारे शिक्षा मित्र। ऊपर से जो वेटेज दिया हुआ है उस वेटेज का भी कोई फायदा उनको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब 60-65 नंबर ही नहीं ला पा रहे हैं तो वो वेटेज कहाँ मिलेगा उनको। मतलब जितने शिक्षा मित्र थे उसमें से बहुत कम ही जो है इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा मित्रों का जो पक्ष था वो यही है कि एग्जाम के बाद क्यों कट ऑफ लागू की, और ये कट ऑफ बहुत हाई है, इसको या तो कम करो, वरना ये भर्ती कैंसिल कराने के पूरे चक्कर में है। दूसरी तरफ बीटीसी और बीएड भी हैं और उनके हिसाब से ये कट ऑफ बिल्कुल सही है, अभ्यर्थी के हिसाब से भी सही है और गवर्नमेंट के हिसाब से भी बिल्कुल कट ऑफ सही है। योगी जी ने साफ साफ कहा है कि योग्य शिक्षक ही भर्ती किए जाएंगे। मतलब प्राइमरी स्कूल्स के लिए योग्य शिक्षक ही चाहिए। वो अपना स्टैंड बिल्कुल ले रखा है उन्होंने, इसी बात पर रेडी हैं 60 और 65 कट ऑफ पर। तो शिक्षा मित्र अपनी बात पर हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं। तो कल तक सुनवाई हुई थी। मतलब दोनों पक्ष आज जो है मेरे ख्याल से सुन लिए जाएंगी, पूरी बात उनकी हो जाएगी कंप्लीट आज। तो आज शाम तक उम्मीद है कि कुछ जो है इसका फैसला आ जाए, कोर्ट अपना फैसला दे दे इस पर, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। ये भर्ती ने बिल्कुल कचरा कर दिया है इसका। लग रहा था कि ये भर्ती आराम से बहुत इजीली हो जाएगी, बट अगर ये भर्ती निरस्त होती है तो इसमें बहुत नुकसान होने वाला है। मेरे ख्याल से निरस्त इसको नहीं होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए ये भर्ती, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। अभी देखो, लगभग 70,000 ही मान लो इनको, 69,000 है। इतने एटलीस्ट अगर आप जॉब दे देते हैं तो बहुत दिनों से जो वेट कर रहे थे, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे वो बीटीसी, चाहे वो आपके बीएड हो, जब तीनों को शामिल किया गया है तो तीनों को ख्याल रखते ही ये कट ऑफ लागू की गई है 60 और 65। अच्छा, जो पहले 68,500 भर्ती जो हुई थी उसका पैटर्न थोड़ा अलग था। वो एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिले थे शॉर्ट आंसर, तो आपको उनके आंसर्स लिखने थे पहले। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब एग्जैक्टली अगर आपको एक लाइन दे दी जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, उसका आंसर आप एग्जैक्टली तो नहीं लिख पाएंगे, गलत भी लिख सकते हैं। तो हुआ वैसा ही बच्चों के साथ में, एग्जैक्टली आंसर नहीं कर पाए होंगे और उसके चक्कर में कितने कम बच्चे क्वालिफाई कर पाए उस एग्जाम को। उसी के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रखी गई थी। वो 30-33 से कह लो या फिर 40-45 कट ऑफ कह लो उसको, है ना, वो कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग रखी गई थी, क्योंकि ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं थे। तो आंसर की एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है उसके चक्कर में कि आप आंसर एग्जैक्टली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तब भी इतनी सारी सीट्स पिछली वाली में खाली रह गई थी। फिर बाद में कट ऑफ जो भी है 40-45 या 30-33 रखी गई थी, वो उस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से थी। और उस वक्त कौन नहीं था वहाँ, बीएड भी शामिल नहीं थे। लेकिन अब बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र 3-3 लोग हैं, तो इन सबकी मतलब योग्यता को देखते हुए ये 60 और 65 कट ऑफ लगाई गई है। यही मतलब सरकार का पक्ष है, सरकार का साफ कहना है। इसी के चलते आयोग ने जो भी डिसीजन लिया है वो 60-65 का लिया है। मतलब इक्वेलिटी जो है मेंटेन करने की कोशिश की है सभी के लिए यहाँ पर। देखो, अब सारी बात रहेगी कोर्ट के ऊपर। कोर्ट अपना क्या फैसला देता है, इन दोनों चीज़ों को, दोनों पक्षों को सुना है उसने। जो भी है सारा कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट उसको कम करने के लिए बोलेगा या फिर भर्ती को कैंसिल कराने के लिए, मतलब जो भी डिसीजन है उसके, वो सारे कोर्ट के ऊपर हैं अभी। ठीक है, तो इसका वेट कर लेते हैं शाम तक, देखते हैं कोई नया अपडेट होगा तो अपडेट करेंगे। और काफ़ी दिन हो गए हैं अभी, तो हमने अभी वीडियोज़ जो है इंग्लिश टीजीटी के तो आपके पास आ रहे हैं, और अभी जो लोअर पीसीएस का एक वीडियो अपलोड किया है मॉर्निंग में, उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, या फिर चैनल पर जाकर देख लो उसको। प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं अभी इनके टीजीटी के और टीजीटी एसएसटी के और बाकी लोअर पीसीएस वगैरह के हैं।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, ताकि नए एग्जाम्स की तैयारी आप यहाँ से शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच।